गुज़िश्ता माह वाशिंगटन पोस्ट में मारूफ अमरीकी लिखारी स्ट्रैटेजी एंड स्टेट क्राफ्ट के प्रोफेसर वॉल्टर रसल मीड ने लिखा कि अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप तन्हाई पसंद हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ट्रंप एक सोची समझी पॉलिसी के तहत नई दुनिया तश्कील दे रहे हैं। वॉल्टर रसल मीड ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ये आर्टिकल लिखा था और इसमें वेनेजुएला के सदर मादुरो का हवाला देते हुए ये भी लिखा था कि जिस अंदाज में सदर ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35 जंगी तैयारों और एलीट मिलिट्री यूनिट्स की खित्ते में तैनाती की मंजूरी दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि सदर मादुरो के दिन गिने जा चुके हैं। वॉल्टर रसल मीड ने नवंबर में लिखा कि मिस्टर ट्रंप जो चलते हुए च्युइंगम नहीं खा सकते, यानी कि ही कैन नॉट मल्टीटास्क, उन्होंने दुनिया में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है कि जो जल्द दुनिया को अपनी लपेट में लेकर केओस में तब्दील कर देगा और इससे एक नई दुनिया तश्कील पाएगी कि जिसकी इब्तदा उन फैसलों से होगी कि जिन्हें सदर ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कब दुनिया पर राइज होगा और कब से इसकी इब्तदा होगी, इस मुतल्लिक मारूफ बरतानवी सहाफी ओवन जोन्स ने द गार्डियन में अपना तज्जिया लिखा है। ट्रंप्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग बोर्न एंड वेनेजुएला इज जस्ट द स्टार्ट के उन्वान से ओवन जोन्स ये लिखते हैं कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और फिर अमरीकी अदालत में उनका ट्रायल ये वाज़े करता है कि ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है और वेनेजुएला सिर्फ इसकी इब्तिदा है। क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं वो ये बताती हैं कि ट्रंप ऐसा कर गुजरेंगे। नाजरीन, सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत से सदर मादुरो को गिरफ्तार करवाकर दुनिया पर 5 असूल वज़ा कर दिए हैं। पहली, वो बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर चुके हैं। दूसरी, अब लातीनी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में बसने वाले अमरीकियों के लिए है। तीसरी, अब दुनिया के रिसोर्सेज और वसाइल पर अमेरिका जब चाहेगा कब्जा कर लेगा। चौथी, दुनिया अब दोस्तों और दुश्मनों में तब्दील हो गई है। और पांचवी ये कि सदर ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सच, कवानीन और जमहूरी इक़्तिदार की जगह प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी ने ले ली है और अब यही कानून दुनिया पर राइज रहेगा। इन्हीं 5 असूलों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाते हुए आज सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि वेनेजुएला की कायम मकाम हुकूमत अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तक तेल फराहम करेगी और इस तेल से हासिल होने वाली आमदन बतौर सदर उनकी निगरानी में रहेगी। अमरीकी सदर के मुताबिक ये तेल आलमी मार्केट की कीमत पर फरोख्त होगा और ये रकूम इस तरह इस्तेमाल की जाएगी कि वेनेजुएला और अमरीका दोनों के अवाम को फायदा पहुंचे। सदर ट्रंप ने यह भी वाजे कर दिया है कि इंतखाबात की बजाय कायम मकाम सदर से बातचीत होगी और इंतखाबात मुनासिब वक्त पर होंगे। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप माजी में वेनेजुएला की तमाम सियासी क़यादत पर तनकीद करते आए हैं और उनका बयानिया रहा है कि वेनेजुएला में जब तक ड्रग कार्टेल्स को ख़त्म नहीं किया जाता उस वक्त तक अमरीका को वेनेजुएला से खतरा रहेगा। मगर अब उनकी तमाम तर तवज्जो वेनेजुएला के वसी तर तेल के वसाइल पर मरकूज हो चुकी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वेनेजुएलियन सदर मादुरो सदर ट्रंप को वेनेजुएला के तेल ज़खायर तक रसाई नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से सदर मादुरो को अगवा करके अपने मुल्क ले जाया गया। इसकी एक और तौज्जी ये भी है कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की अबूरी सदर को धमकी भी दी है और ये कहा है कि वेनेजुएला पर एक और हमले के लिए तैयार रहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला एक मुर्दा मुल्क बन चुका है और दूसरा हमला वेनेजुएला की हुकूमत के रवैये पर मुनहसर होगा। सादा अल्फाज में सदर ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वेनेजुएला तेल फराहम करता रहेगा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर कब्जे के बाद सदर ट्रंप ने मदनियात से मालामाल खुद मुख्तार डेनिश जजीरे ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का अंदिया दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं ताकि रूस और चीन जैसे अमरीकी हरीफों को रोका जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों को बताया है कि ट्रंप का पसंदीदा ऑप्शन डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि धमकियों का मतलब फौरी हमला नहीं है, जबकि डेनमार्क ने खबरदार कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर ताकत के जोर पर कब्जा करने के किसी भी इकदाम का मतलब यह होगा कि नेटो और ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी ताल्लुकात समेत सब कुछ खत्म हो गया, रुक जाएगा। ग्रीनलैंड के खिलाफ कोई भी अमरीकी फौजी कार्रवाई नेटो को मौसर तरीके से खत्म कर देगी, क्योंकि इत्तेहाद की शिक 5 इस बात का अहद करती है कि रुकन ममालिक किसी भी ऐसे रुकन का दिफा करेंगे कि जिस पर हमला किया जाएगा।
नाजरीन, आज ही बीबीसी ने ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी हमले और नेटो के मुस्तकबिल से मुतल्लिक लिखा है कि अगर अमरीका ग्रीनलैंड पर कब्जे की नीयत से हमला करता है तो नेटो अमली तौर पर ना सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि इससे यूरोपियन ममालिक की सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी कि जो इस वक्त अमरीकी मदद से उन्हें रूस के खिलाफ हासिल है। साथ ही अगर ऐसा होता है तो रूस को यूक्रेन के बाद किसी भी दूसरे मुल्क पर हमले का ना सिर्फ जवाब मिल जाएगा बल्कि यूरोपियन ममालिक के पास अपने दिफा के लिए अमरीकी मदद भी खत्म हो जाएगी। एज गुड एज गॉन। अब एक जानिब अमरीकी सदर की जानिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील के लिए उठाए जाने वाले इकदाम हैं, तो दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता में भी एक नया ऑर्डर तश्कील पा रहा है। सऊदी अरब की क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने एक बार फिर यमन में महदूद फ़िज़ाई कार्रवाई की है। दूसरी जानिब इजराइल ईरान की बड़ी गलती का इंतजार कर रहा है। ईरान में मुजाहिरे आज नाजरीन 10वें रोज भी जारी हैं। हलाकतें 35 तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 1200 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस सबके बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर है। ईरान के बड़े बाजारों और बड़ी मंडियों में आज हड़ताल देखी गई। ईरान में इन कशीदा हालात के दरमियान आज इजरायली अखबार मार्रफ ने खबर शाया की है कि अमरीकी सदर की जानिब से हालिया अरसे में ईरान को दी जाने वाली धमकियों के बाद इजरायली सिक्योरिटी इदारे इस बात के मुंतजिर हैं कि तेहरान कोई बड़ी गलती करे और ये गलती इजराइल की जानिब मिसाइल दागने की सूरत में हो सकती है या फिर ईरान के अंदर मुजाहिरों और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इजरायली अखबार मार्रफ के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी इदारे बैक वक्त कई महाजों पर लड़ाई के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और तेल अवीव में ज़ेर बहस सवाल ये नहीं है कि गलती होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि यह गलती कब होगी। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब की जानिब से यमन में फ़िज़ाई कार्रवाई मुत्तहिदा अरब अमारात से यमन भेजे जाने वाले मुबैना हथियारों को निशाना बनाने और मुत्तहिदा अरब अमारात की अफवाज को वापस बुलाने के मुतालबे के बाद सऊदी अरब की क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने यमन में फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया है। सऊदी फौजी इत्तेहाद के बयान के मुताबिक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के सरबरा ईद रूस अल जुबैदी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रियाज जाने की बजाय नामालूम मकार पर फरार हो चुके हैं। इत्तेहाद का यह कहना है कि उन्हें मुसद्दका इतलात मौसूल हुई हैं कि ईद रूस ने भारी और हल्के हथियारों के साथ एक बड़ी फौजी कुव्वत को अल-ज़ाले में मुतहर्रिक कर लिया है। मुमकिन तसादुम को रोकने के लिए सुबह 4 बजे पेशगी फ़िज़ाई हमले किए गए। नाज़रीन, दूसरी जानिब यमन के ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद रूस अल जुबैदी पर गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि जिसके बाद उन्हें नायब सदर सदारती लीडरशिप काउंसिल के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक अल जुबैदी को अपने इकदामात पर अटॉर्नी जनरल के सामने जवाबदेह होना होगा। बयान में मजीद कहा गया है कि अल जुबैदी ने आइन पर हमला किया, रियासती कोशिशों में रुकावटें डाली और एक मुसल्ला ग्रोथ तश्कील देकर मुसल्ला अफवाज के अफसरान और फौजियों के कत्ल जैसे जराइम का इर्तिकाब किया। इसके अलावा उसने जनूबी यमन की सूरत हाल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और शहरियों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों, तनसीबात और फौजी अड्डों को तखरीब कारी के जरिए नुकसान पहुंचाया। ये तमाम इकदाम कानून जराइम साजों की दिफा 126 के तहत आते हैं। ईद रूस अल जुबैदी के अलावा नाजरीन 2 वुज़रा को भी बरतरफ करते हुए उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नाजरीन, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जब से सदर ट्रंप ने बतौर सदर हल्फ उठाया तब से लेके अब तक दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तमाम वाक़यात आइसोलेशन में नहीं हो रहे, बल्कि वो उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा हैं कि जिन्हें सदर ट्रंप तश्कील दे रहे हैं। इंपीरियलिज्म, नौआबादियाती, फौजी ताकत के इस्तेमाल या फिर दीगर ज़राए से मुल्क की ताकत और असर रसूख को बढ़ाने की पॉलिसी है। एंड एज ऑफ राइट नाउ यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच हैज़ ट्रम्प imperialism, Trumpian imperialism and Trumpian transactionalism reigning large over it.